पुराणों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में केवल अंधकार था। जब इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, जब न समय था, न दिशा और न ही कोई चेतना, बस एक अनंत शून्य था। इस शून्य में एक अनंत सागर था, जिसे क्षीर सागर कहते हैं। इस सागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे। भगवान विष्णु का दिव्य शरीर अनंत शांति का प्रतीक था। वे शेषनाग के ऊपर विराजमान थे और उनका तेज चारों दिशाओं में फैल रहा था। उनकी सांसों से सृष्टि की गति नियंत्रित हो रही थी, लेकिन अभी तक सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था। इसे महाप्रलय कहा गया, जहाँ केवल एक निराकार ब्रह्म ही विद्यमान था। इस ब्रह्म ने स्वयं को तीन रूपों में प्रकट किया: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों में भगवान विष्णु ने पालनकर्ता की भूमिका स्वीकार की। उनका स्वरूप अनंत जल में शेषनाग पर लेटे हुए दिखाई देता है। इस जल को श्री सागर कहा गया। विष्णु जी का ध्यान इतना गहन था कि उनके भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु के ध्यान में एक बार एक महान इच्छा जगी। उन्होंने सोचा, अब इस अंधकार और शून्यता को समाप्त करने का समय आ गया है। दुनिया के लिए एक सृष्टि का निर्माण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी नाभि से एक अद्भुत और दिव्य पुष्प उत्पन्न किया। यह पुष्प बड़ा ही सुनहरा और सुगंधित था, जो सृष्टि के लिए सबसे उपयुक्त था। यह कोई साधारण पुष्प नहीं था। इस पुष्प का हर एक पंख ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए था। यह पुष्प जो एक कमल का फूल था। कमल की डंडी सीधे विष्णु जी की नाभि से जुड़ी हुई थी, जो उन्हें ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत बनाती थी। इस कमल का प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। यह कमल भगवान विष्णु की शक्ति और उनकी सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक था। जैसे जैसे ये कमल बड़ा हुआ, इसके बीचों बीच एक स्थान पर चार मुख वाले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उनके चार मुख चार दिशाओं का प्रतीक थे: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। प्रत्येक मुख ज्ञान, सृजन और चेतना का भंडार था। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने चारों ओर केवल शून्य था। उन्होंने कुछ भी समझ पाने में असमर्थ होकर अपने चारों ओर देखा। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं और क्यों हैं। ब्रह्मा जी को अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था। उन्हें केवल अनंत जल ही दिखाई दिया। यह देखकर वह चिंतित हुए और जानना चाहा कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और यह स्थान क्या है। उन्होंने कमल के नीचे झांक कर देखा और देखा कि वह कमल एक दिव्य पुरुष की नाभि से जुड़ा हुआ है। लेकिन भगवान विष्णु उस समय गहरी योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी की जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि उन्हें किस उद्देश्य से बनाया गया है। अपने अस्तित्व का रहस्य जानने के लिए ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या की। यह तपस्या हजारों दिव्य वर्षों तक चली। अतंत्य भगवान विष्णु ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को उनके उद्देश्य का बोध कराया। उनका तेज ऐसा था कि ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें झुका ली। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। तुम सृष्टि के रचयिता हो। मैं तुम्हें सृष्टि की रचना करने का आदेश देता हूँ। यह कमल तुम्हारे ज्ञान और सृजन शक्ति का प्रतीक है। इसे धारण करो और सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं ये कार्य कैसे करूं? मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, तुम तपस्या करो, अपने भीतर छिपे ज्ञान को जागृत करो। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या के प्रभाव से उनके भीतर सृजन का ज्ञान जागृत हुआ।
एक दिन तपस्या के दौरान ब्रह्मा जी ने ओम का दिव्य नाद सुना। इस नाद से उन्हें सृष्टि रचना का रहस्य समझ में आया। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि पंच महाभूतों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से इस सृष्टि का निर्माण करना है। इन महाभूतों से उन्होंने सृष्टि के विविध अंगों की रचना की। इसके साथ ही उन्होंने समय, काल और दिशा का निर्धारण किया। अब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने काल और दिशा के बाद आकाश, पृथ्वी और समुद्र की रचना की। उन्होंने पहले पानी को देखा और फिर उन्होंने उसे विभाजित किया, धरती और आकाश की सृष्टि की। उन्होंने पर्वतों को ऊंचा किया, नदियों और नालों को प्रवाहित किया और संपूर्ण पृथ्वी को जीवंत किया। फिर ब्रह्मा जी ने प्रजापति, ऋषि और देवताओं को उत्पन्न किया। इसके बाद उन्होंने जीवों की रचना की जो जल, थल और आकाश में निवास करते थे। ब्रह्मा जी ने विभिन्न जातियों और प्रजातियों का सृजन किया। पशुओं से लेकर पक्षियों, मनुष्यों से लेकर देवताओं तक उन्होंने हर एक जीव को विशेष प्रकार से बनाया। उनकी सृष्टि में हर जीवन की अपनी एक विशेष भूमिका थी। यह सब प्रक्रिया विष्णु जी के निर्देशानुसार हुई। हर रचना के साथ ब्रह्मा जी को यह एहसास हो रहा था कि यह कार्य केवल उनकी शक्ति से संभव नहीं है। यह सब भगवान विष्णु की कृपा और शक्ति का परिणाम है। उन्हें सभी जीवों में एक अद्भुत संतुलन दिखने लगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य की रचना था। ब्रह्मा जी ने सोचा, मनुष्य ही वह प्राणी है जिसे मैं अपने स्वरूप का एक अंश दूंगा। उसे अपनी बुद्धि, अनुभव और ज्ञान से संपन्न करूंगा। इसलिए उन्होंने मिट्टी के पुतले बनाना शुरू किया। उन्होंने मानव शरीर का निर्माण किया, लेकिन उसमें जीवन की संजीवनी डालने के लिए भगवान विष्णु की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपनी ओर देखा और प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान, मुझे एक विशेष अधिष्ठान दें ताकि मैं इस सृष्टि के सबसे अद्भुत प्राणी मानव की रचना कर सकूं। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और अपनी शक्ति में से उसमें प्राण फूंक दिए। उस क्षण में मनुष्य जीवित हो गया और उसकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश चमक उठा। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को सृजित करने के बाद उनके बीच ज्ञान, प्रेम और परिवार का बोध कराने का प्रयास किया। मनुष्य जीवन को अर्थपूर्ण बना सके और वे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। उन्होंने पहले जोड़े आदम और हव्वा को बनाया ताकि वह अपनी संतानों के माध्यम से धरती पर जीवन को आगे बढ़ा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रह्मा जी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार देना शुरू किया। उन्होंने कृषि, संगीत, नृत्य और कला की रचनाएं की। मानव जीवन में विकास की गति बढ़ती गई। ब्रह्मा जी ने सभी क्षेत्रों में जीवित जीवों को अपने ज्ञान, अनुभव और संस्कृति के माध्यम से शिक्षित किया। भगवान विष्णु ने देखा कि उनकी सृष्टि में संतुलन बना हुआ है, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि मनुष्यों के बीच ईर्ष्या, द्वेष और समर्पण की कमी है। वे जानते थे कि किसी भी सृजित जीवन के लिए एक सही मार्गदर्शन आवश्यक है। इसलिए उन्होंने संदेशवाहक के रूप में अनेक अवतार लिए। जब जब धरती पर धर्म और सत्य की हानि हुई, सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा जी ने धर्म, कर्म और ज्ञान का भी विधान किया। उन्होंने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की, जो सृष्टि संचालन के मार्गदर्शक बने। पुराणों में कमल को आत्मा और चेतना का प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल यह दर्शाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति दिव्य चेतना से हुई है। कमल का जल में होना और फिर भी उससे अछूत रहना यह सिखाता है कि मनुष्य को संसार में रहकर भी उससे अलग रहना चाहिए। ब्रह्मा जी के
कमल पर बैठने का अर्थ है कि सृष्टि का आधार दिव्यता और पवित्रता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना पूर्ण कर ली तो वे विष्णु जी के पास गए और कहा, हे प्रभु, सृष्टि की रचना हो गई है, लेकिन इसका पालन और संहार कैसे होगा? तब विष्णु जी ने कहा, मैं पालन करूंगा और महादेव संहार करेंगे। यह चक्र अनवरत चलता रहेगा। यह मात्र एक सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता को यह शिक्षा देती है कि हमारे जीवन में प्रेम, सद्भावना और ज्ञान का सच्चा पदार्थ होना चाहिए। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति यह दर्शाती है कि हर सृजन के पीछे एक स्रोत है। विष्णु जी वह स्रोत हैं जो अनंत काल तक सृष्टि का पोषण करते हैं। ब्रह्मा जी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर प्राणी को अपने उद्देश्य की खोज करनी चाहिए। जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान और साधना का सहारा लेना चाहिए। ये ब्रह्मांड एक दिव्य योजना के तहत चलता है। हर प्राणी, हर कण और हर घटना, सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप आसमान में तारे देखें या प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें तो यह बात याद रखें कि यह सब एक दिव्य रचना का हिस्सा है और आप भी उस रचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सृजन में ईश्वर है और जीव में ईश्वर का अंश। अपने जीवन को इस दिव्य योजना का हिस्सा समझें और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। जय सनातन धर्म। ओम नमो नारायण।